तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आज ऐसे वेब सीरीज सीजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर क्या होगा अगर अचानक से आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, अपने कार चलाते हुए फ़ोन पर बात करते हुए अचानक से आपके सामने एक जिंदा लाश आ जाए तो आपको क्या महसूस होगा। तो जब मैं इस सीरीज को देखने बैठा तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या हुआ जो एक ज़ॉम्बी जिंदा लाश बन गया। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रचार देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इस एपिसोड का शुरुआत होता है एक रहस्यमय जंगल दिखाते हुए, कपाल खोपड़ी वृक्ष को दिखाते हुए होता है। फिर वेडनेसडे आइडम की तरफ सीन को शिफ्ट किया जाता है। वेडनेसडे आइडम को एक विजन दिखाई देता है जो कि उसके शक्तियाँ विजन दिखाई देता है जो वो विजन में देखती है कि उसकी प्यारी दोस्त इंड की मौत होने वाली है और एक रहस्यमयी खूनी उसका खून करने वाला है। वहीं पर उसकी माँ भी होती है। उसकी माँ समझाती है ये पागलपन है, इसको विजन देखना नहीं कहते हैं, इससे तुम्हारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हारे आँखों से काला पदार्थ निकल रहा है। काला पदार्थ यानी खून के आंसू गिर रहे हैं। फिर वेडनेसडे की माँ पूछती है, मैं इसका कारण जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर वेडनेसडे बोलती है क्रूर लहजे में कि मेरी शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में हैं, आप मुझे मत समझाइए। फिर अचानक वेडनेसडे की माँ बोलती है, मेरी बहन भी ऐसी ही थी, तुम्हारी तरह, एकदम जिद्दी। फिर वेडनेसडे आइडम की माँ बोलती है कि गुड्डी की किताब कहाँ है, उसे लाकर मुझे दे दो। वेडनेसडे बोलती है, मैं नहीं जानती हूँ। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और अपने ड्राइवर के साथ जाते हुए सोचती है गैल्पन की कहानी और इंड का विजुअल दिखाना, ये सब उस क्रो सेट यानी कि उस भयानक कौवे के साथ जोड़ती है। फिर इसी के साथ ब्लैक एडम बोलती है कि हाँ, पहले हम कहीं और जाएंगे। फिर वह सीधे गैल्पन के घर पहुंचती है। गैल्पन के घर पूरा सन्नाटा हुआ, रात के समय में पूरा सन्नाटा था। फिर ब्लैक एडम धीरे धीरे जाती है और वहाँ देखती है कि उसका दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। फिर उसका पेट थिंक बोलता है कि किसी के घर में ऐसे नहीं हलना चाहिए, मजाकिया लहजे में। फिर वेडनेसडे कहती है जिसका घर पहले से ही खुला हो उसके घर में जाना कोई बुराई नहीं है। फिर वेडनेसडे जैसे ही गैल्पन के घर में दाखिल होती है उसे एक शराब की बोतल और बहुत ही डरावनी रहस्यमयी तरीके से मौत गैल्पन की दिखाई जाती है। वेडनेसडे आइडम अचानक से डर जाती है क्योंकि उसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई होती है। बहुत ही बुरी तरह से गैल्पन के दोनों आंखें निकाल ली गई थी और उसका मुंह खुला हुआ था। फिर अचानक से आइडम उसमें फिर अचानक से वेडनेसडे आइडम गैल्पन के मुख में झांकती है तो वही मुख में वही भयानक कौवे उसके मुख में थे और अचानक से उसके मुंह से निकलते हैं तो वेडनेसडे आइडम डर जाती है। फिर वेडनेसडे आइडम गैल्पन की कुछ तलाशी लेती है, उतने में ही पुलिस लेडी आ जाती है और वेडनेसडे को पकड़ ले जाती है।
फिर वेडनेसडे एडम से पूछताछ होता है। फिर उसके पिता आते हैं और वकील के तौर पर कुछ टिकट दिखाकर वेडनेसडे एडम को वहां से ले जाते हैं। फिर वेडनेसडे एडम का भाई दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ किसी रहस्यमयी क्रीचर को पकड़े हुआ था और वह अपने दोस्त को दिखा रहा था उस क्रीचर को। वह क्रीचर काफ़ी डरावना था जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ भाई लोग, और बेल आइकन को दबाना। और इस छोटे के प्रचार के बाद फिर से चलिए शुरू करते हैं। फिर वेडनेसडे का भाई उसे शहद पूरा खिलाता है और बताता है कि इसके जिस्म में मैकेनिकल दिल लगा हुआ है। फिर वेडनेसडे एडम जब अपने स्कूल में पहुंचती है तो देखती है उसकी दोस्त इंड अचानक से उस कमरे में गिरी पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है, तो वेडनेसडे डर जाती है। फिर अचानक से इंड उठने लगती है और बोलती है कि आज फ्रैंक डे है, इसलिए मैंने फ्रैंक किया था। तो वेडनेसडे बोलती है, ये सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी अगले सीन में वेडनेसडे एडम का भाई दिखाया जाता है जो कि उसी क्रिएचर के लिए सॉस कुछ लाया था बदबूदार जो गंदे थे, और वह क्रिएचर उस पर टूट पड़ता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह क्रिएचर जाल तोड़कर भाग चुका है। फिर वेडनेसडे एडम को पता चलता है कि उसकी दोस्त इंड कार ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रही है। तब वेडनेसडे इंड को बचाने के लिए अपने खुद को इंड बताकर उसके साथ कार ड्राइवर के साथ चली जाती है। फिर जो हुआ आपको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर वेडनेसडे ड्राइवर को इतनी तेज कार चलाती है कि ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं। फिर वेडनेसडे किसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचती है, क्योंकि पिछले सीजन में आपने देखा होगा टायलर एक क्रिएचर था। उसी टायलर से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसके पिता का मौत हो चुका होता है और टायलर यहाँ कैद हुआ होता है, इसलिए वेडनेसडे एडम उससे मिलने के लिए इस मेंटल हॉस्पिटल में आती है। फिर वेडनेसडे एडम टायलर से कुछ बातें करती है और टायलर बोलता है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं इन जहाँ से बाहर जैसे ही निकलूँगा इंड को मार डालूँगा। फिर वेडनेसडे एडम टायलर को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। जब वेडनेसडे एडम स्कूल वापस पहुँचती हो तो देखती है कि उसके दोस्त इंड को कोई किडनैप कर लिया है और उसके सुराग को ढूंढने के लिए वेडनेसडे एडम निकल पड़ती है अपने पेट थिंक के साथ। फिर वेडनेसडे एडम को पता चलता है कि इंड को कोई एक पुराने क्लॉक टावर में पकड़ कर रखा गया है। फिर वेडनेसडे अपने हाथ पेट थिंक के साथ वहां पर जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंड और उसका बॉयफ्रेंड आपस में जंजीर में बंधे हुए हैं और एक भयानक तरह से उनके ऊपर कई सारी तलवारें लटकी हुई हैं। फिर अगले सीन में वेडनेसडे वहां पहुंच जाती है क्लॉक टावर में और देखती है उसकी दोस्त इंड जंजीर में बंधी हुई है और उसे छुड़ाने के लिए थिंक को भेजती है, पर सामने थिंक के सामने ट्रैप बिछा हुआ होता है और थिंक भी उस ट्रैप में फंस जाता है और बहुत ही एकदम सीरियस मैटर हो जाता है। तो वेडनेसडे एडम को एक पहेली सुलझानी होगी और उस टाइपराइटर में टाइप करनी पड़ेगी, तब जाकर उस तलवार रुकेगी। वो तलवार आगे बढ़ने लगती है और उसकी दोस्त बहुत ही डरी हुई होती है। फिर अचानक से
किसी भी तरह वेडनेसडे को वह क्लू मिल जाता है जो कि होता है द इनविजिबल गर्ल, और वह उन दोनों को बचा लेती है। फिर अचानक से कोई ताली बजाते हुए प्रकट होता है। वो एक इनविजिबल गर्ल थी जो कि वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन होती है और वह फ्रैंक डे मना रही होती है। इसको देखकर वेडनेसडे बहुत गुस्सा होती है और वेडनेसडे की दोस्त इंड उसको मारने के लिए जाती है। वह लड़की वही होती है जो कि वेडनेसडे का नोवेल जलाने की कोशिश करती है। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही ड्राइवर जो इंड को ड्राइविंग सिखाने के लिए आता है वह फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा होता है और अचानक से रहस्यमयी तरीके से उसके सामने वही जो वेडनेसडे का भाई ज़ॉम्बी को बांधा हुआ था, वही ज़ॉम्बी अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ जाता है और वह मर जाता है। फिर अचानक से जब वह ड्राइवर उसे देखने के लिए नीचे उतरता है तो वह उस पर हमला कर देता है और उसकी जोर से चीख निकल जाती है। इस चीख के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मूवी बातें चैनल से।